Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the algebraic expression exercise 8.4. All the introduction part and the exercises are already there in the playlist. You guys can go and check it out. Please do like and subscribe my channel. If you have any doubt, any query बच्चा आप मुझे comment कर सकते हो. I'll definitely reply. I'll make a specific video of that particular question, whatever you are asking, और मैं उसको explain कर दूंगा in the easiest manner possible. So if you have any doubt, any query, कमेंट में. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर. और बिफोर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ बेटा, प्लीज गो एंड वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है, जो चीजें यहाँ पर मैं यूज करूंगा, तो उसको जरूर देखिएगा जिससे क्वेश्चन को खुद आप सॉल्व कर पाए. ओके, चलिए. यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. हमें कुछ आइडेंटिटीज लगानी है बेटा, जैसे कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और उसके बाद हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. ये सारी आइडेंटिटीज लगा के हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है बेटा. ठीक है, चलिए. अब यहाँ पर देख रहे हैं बेटा 3x प्लस 5 एंड 3x प्लस 5 दो हमारे पास दिए हुए हैं बेटा ब्रैकेट में. अब या तो हम कर सकते हैं इसको इधर लिख लें, इनको मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर लें. देखिए दो तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का. या तो हम पहले लिखें जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, 3x लिख दें, 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई करें और प्लस 5 लिख दें और 3x प्लस 5. एक तो ये मेथड है. देखिए आंसर 3 3 9x स्क्वायर प्लस 3 5 15x प्लस 3 5 15x प्लस 5 5 25. तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 25. देखिए एक तरीका तो ये है. ठीक है, ये अब तक हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं. ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक ये मेथड हो गया. अब एक मेथड और है आइडेंटिटीज यूज करने का बेटा. हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, यानी a प्लस बी. अब देखिए बेटा दो सेम टर्म है, तो इसको हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार लिखा हुआ है ब्रैकेट में. तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख दें, चाहे ऐसे लिख दें, बात एक ही है. अब देखिए 3x क्या है, a है, और 5b है का होल स्क्वायर मान लिया. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab. ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab. अब हमारे पास क्या हो जाएगा, a कितना है बेटा 3x है, यानी 3x का होल स्क्वायर. अब होल स्क्वायर लगाइएगा बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर 3ab है, x भी है, एक कांस्टेंट नंबर एक वेरिएबल है, तो ये दोनों स्क्वायर होंगे. ओके, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू b. अब देखिए 3x का होल स्क्वायर, यानी 3x कितनी बार लिखा जाएगा बेटा, 3x मल्टीप्लाइड बाय 3x, तो 3 3 जा 9 और x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. 3 3 जा 9 x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 5 3 जा 15 2 जा 30x. देखिए आंसर वही आया बेटा जो पिछली बार आया था हमारा. ओके, तो ये हमने आइडेंटिटी यूज करी है a प्लस बी का होल स्क्वायर की, जिसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab. इस वाले टर्म को, ये वाले टर्म को हम a मानेंगे प्लस, और ये वाले टर्म को b मानेंगे. चलिए अब उसमें यूज करते हैं बेटा. हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अब इसको डायरेक्टली मैं आइडेंटिटीज वाले से लिखूंगा बेटा. ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर. अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है माइनस का 2ab हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab. माइनस में सिर्फ माइनस में 2ab हो जाता है. अब a स्क्वायर, अब इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में बेटा, 9y माइनस 5 का होल स्क्वायर. अब ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा b, तो a स्क्वायर यानी 9y का होल स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a कितना है 9y और मल्टीप्लाई में b कितना है 5. चलिए 9 9 जा 81 y स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 माइनस का, देखिए 5 9 जा 45 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 90y एंड दिस विल बी द आंसर. ओके, क्वेश्चन में हो सकता है ऐसे लिखा हो 81y स्क्वायर माइनस का 90 प्लस का 25. दोनों चीजें सेम है, कोई इशू नहीं है बेटा. चाहिए मेरी बुक में आपके आंसर ऐसे दिया. ओके, चलिए अब इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, फिर हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं. हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, now let's move to the third part of this particular question. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, 4x plus 11y and 4x minus 11y. अब देखिए बेटा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जिसका होता है a प्लस b a माइनस b. मतलब ये किसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल है, a प्लस b a माइनस. अब देखिए यहीं पर तो लिखिए आइडेंटिटी a प्लस b और a माइनस b. तो
a हमारा क्या है बेटा 4x, तो a प्लस बी a माइनस बी ये इस फॉर्म में लिखा है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a क्या है 4x, यानी 4x का स्क्वायर माइनस b कितना है बेटा 11y का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी के बराबर हो गया। अब इसको ओपन कर देते हैं बेटा, 4 4 जा 16 x स्क्वायर माइनस का 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 121 y स्क्वायर, एंड दिस विल बी द आंसर। ओके, मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ था बेटा, इसका ओपन फॉर्म दिया हुआ था, अब हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया और आंसर लिया है। अभी तक हमको क्या दिया हुआ था बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें सॉल्व करना था बेटा, ठीक है। अब हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी दिया हुआ था, हमने इस फॉर्मूले में पुट करके उसको सॉल्व करके दिखा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Now let's continue with the question number 2. Question number 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा, using the identities evaluate the following, हमें identities यूज करके इसको evaluate करना है। अब identities क्या बेटा, हमें ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हमारे पास ये सारी आइडेंटिटीज होती है, बट यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया हुआ है। Now let's move to the question number 2. Question number 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा, using the identities evaluate the following. अब हमें आइडेंटिटीज यूज करके नंबर्स पे इवैल्यूएट करना है। अब हमारे पास आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है बेटा, एक होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। एक ही हो गया आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटीज के ऊपर काम करना होता है बेटा हमारे पास, बट हमारे पास यहाँ पर तो ऐसी कोई आइडेंटिटी दी नहीं है, यहाँ पर तो सिंगल सिंगल नंबर्स लिखे हैं, तो क्या करेंगे बेटा, अब इसको हम कर सकते हैं, अच्छा 81 को हम लिख सकते हैं बेटा 100 माइनस 19 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको हम माइनस करेंगे बेटा तो 1 आएगा और 8 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 81 का होल स्क्वायर यानी 100 माइनस 19 का होल स्क्वायर, सेम ही चीज है। अब अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या बन गया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर सकते हैं a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 10,000 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 19, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 में 8 को प्लस करेंगे बेटा तो कितना आएगा 17, 9 और 1 16 3 यानी 361 मल्टी माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 1900 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 0 2 0 2 9 जा 18 2 1 2 1 3 यानी 3800। अब इसको प्लस कर लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा 10361 माइनस 3800, अब ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5, अब ये बचेगा हमारे पास 9, 9 में से 6, ये क्या हो गया बेटा हमारा आंसर, ठीक है 6561 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। अब आइडेंटिटीज को यूज करके पता चल गया बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने क्या कर दिया बेटा 81 मतलब 100 माइनस 19, अब उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दिया कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, इवैल्यूएट कर दिया, आंसर आ गया। चलिए अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब 91 है बेटा, अब 97 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 97 को लिख सकते हैं 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस का 2a और b कितना है बेटा 3, अब यानी ये हो जाएगा 10,000 प्लस 3 3 9 माइनस का 200 यानी 600, अब ये हो गया बेटा हमारे पास। चलिए अब ये हो जाएगा 10,009, अब 600 से इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बेटा, यहां पर बचेगा हमारे पास 10 में से 4 माइनस किया, सॉरी 6 माइनस किया तो 4 और ये हो गया 9, तो 9409 एंड दिस विल बी द आंसर। अब थर्ड पे आ जाते हैं बेटा, अब हमारे पास दिया है 105 का होल स्क्वायर है बेटा, अब हमारे पास इजी हो गई चीजें। अब माइनस करने की जगह हम क्या कर सकते हैं बेटा प्लस कर सकते हैं, क्योंकि 100 बना देते हैं, ये हो जाएगा 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 5 है तो 100 प्लस 5, अब ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस का 2a और b, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 25
प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000। ठीक है, अब सबको प्लस कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 1000 है बेटा, तो 11025 11,025 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं इसके बेटा हम। अब इसके लास्ट पार्ट है बेटा 496 मल्टीप्लाई बाय 504। चलिए अब इसको लिख सकते हैं बेटा, अब यहां पर लिख सकते हैं 500 माइनस 4, ये हो जाएगा 500 माइनस 4। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 4। अब ये क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है 500 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस का b कितना है 4 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 500 5 5 से 25 यानी 25 और 4 जीरो लग जाएंगे, माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। अब इसको माइनस कर देते हैं बेटा, चलिए अब इसको माइनस कर देंगे। देखिए हमने क्या ओपन किया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, क्योंकि ए माइनस बी है ए प्लस बी है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ए हमारे पास था 500 का स्क्वायर माइनस बी है 400 का स्क्वायर। अब ओपन कर दिया, इसको माइनस कर लेते हैं बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा, पहले तो इधर आएगा 10, 4 बचेगा, 9 में से 1 माइनस किया 8, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 4 हो जाएगा क्योंकि बेटा इसी से कैरी लिया गया था, और ये 2 यानी 2,49,984 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गए होंगे बेटा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आइडेंटिटीज यूज करी है हमने, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें यूज करा हमने a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ओके, बस इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करते हुए क्वेश्चन को यूज बनाना है। बस आइडेंटिटीज यूज करने को कहा था बेटा, इस वजह से हमने आइडेंटिटीज यूज करी है, अदरवाइज चाहते तो हम इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Let's move to the question number 3. Question number 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग द आइडेंटिटीज, यानी आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हमें स्क्वायर्स निकालने हैं। ठीक है, चलिए, यानी ये दिया हुआ है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहला लॉ सॉल्व करते हैं बेटा, पी क्यू प्लस 5r का होल स्क्वायर। जस्ट अ सेकंड बेटा, यस 5r का होल स्क्वायर। चलिए अब ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। चलिए a स्क्वायर यानी पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5r का होल स्क्वायर प्लस का 2a और b। ओके, चलिए अब ओपन कर लेते हैं बेटा, पी क्यू का होल स्क्वायर यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 5 5 से 25 r स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 पी क्यू आर एंड दिस विल बी द आंसर। बहुत ही इजी था बेटा। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने आइडेंटिटीज को यूज किया, ए स्क्वायर ए प्लस बी का ए प्लस बी ए सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab की आइडेंटिटी को यूज करते उस फॉर्मूले में खोल दिया हमने। ठीक है, सेम। चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। चलिए मूव करते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, 5/2 a माइनस 3 सॉरी यहाँ पर बेटा 5 है, 5 का होल स्क्वायर। जस्ट अ सेकंड बेटा, यस माइनस का 3/5 b है बेटा, 3/5 b का होल स्क्वायर है। तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, अब इसको है a यानी 5/2a माइनस 3/5 b का होल स्क्वायर, यानी अब माइनस है बेटा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 5/2a का होल स्क्वायर प्लस 3/5b का होल स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है बेटा 5/2a मल्टीप्लाई बाय b कितना है 3/5b यानी 3/5b। अब स्क्वायर 5 5 25 2 2 4 a स्क्वायर प्लस 3 3 9 5 5 25 b स्क्वायर माइनस, अब देखिए बेटा अब सब मल्टीप्लिकेशन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3a और b बचा, तो क्या बचा बेटा माइनस का 3ab एंड दिस विल बी द आंसर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं।
थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है बेटा रूट्स में नंबर दिए हुए हैं बेटा। अब जब रूट्स में नंबर दिए हुए हैं तो देखिएगा आराम से कैसे रूट्स को ओपन करते हैं। अब रूट हमारे पास जो दिया हुआ है बेटा थर्ड पार्ट में जो दिया हुआ है 2a प्लस रूट 3b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। a क्या है बेटा रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस रूट 3b का होल स्क्वायर प्लस का 2a क्या है बेटा रूट 2a, b क्या है बेटा रूट 3b। ठीक है, अब हमारे पास अब इसको ओपन करते हैं बेटा हम सब। ठीक है, क्या हो जाएगा सारे, अब देखिए बेटा रूट है, जब ये हो जाएगा जैसे ही रूट से स्क्वायर क्योंकि दोनों पे लगेगा बेटा, तो ये रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा और a वाला 2 रह जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर होगा और a के ऊपर भी स्क्वायर होगा, रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा बेटा। ओके, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 2a स्क्वायर प्लस रूट से 2 कैंसिल b यानी 3b स्क्वायर। अब प्लस, अब देखिए हमारे पास ये रूट में नंबर दिए हुए हैं बेटा, क्या दिए हुए हैं ये सारे नंबर्स रूट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा रूट में, तो रूट में लिख सकते हैं 3 2 जा 6 क्योंकि वो दोनों रूट में है बेटा, वो दोनों किस में है रूट में है, तो इसको लिख देते हैं 2। अब रूट में है तो रूट में 6 और a और b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ab 2 रूट 6 ab a 2a का 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस का 2 रूट 6 ab एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, रूट से हमेशा जब कभी भी बेटा रूट है उसके ऊपर 2 है तो ये रूट और 2 कैंसिल हो जाते हैं। ओके, चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा यूजिंग द आइडेंटिटी, मतलब ये हमारे पास आइडेंटिटी दी हुई है कि x प्लस a और x प्लस b को हम एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई का x प्लस ए बी के फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। यानी हम इसको मान लें ये x है, ये a है, ये x है और ये b है, तो हम इसको इस फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला है एक्स स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x दिया हुआ है हमारे पास, प्लस a कितना है ब्रैकेट में लिखेंगे 7 प्लस b कितना है 3 x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 7 3 21, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 विल बी द आंसर। नोट डाउन कर लीजिए बेटा, हमारे पास जो आइडेंटिटी दी हुई थी हमने उसी को यूज करते हुए ओपन किया है और आंसर बना लिया। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, अब हमारे पास आइडेंटिटी यूज करनी है बेटा, बट हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन है। अब x की जगह पे 3x यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए x की जगह पे 3x यूज करते हैं, तो x स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a कितना है बेटा 3x है प्लस b कितना हो गया, सॉरी a कह रहे हैं 3x, a है हमारे पास 4 प्लस b कितना है बेटा, b है -5, b है -5, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -5 और ब्रैकेट ओपन बंद कर देंगे, और x है 3x प्लस का a है हमारे पास 4 और b है -5, तो प्लस का मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5, ये हो गया। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 3 9 x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 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 का 1 आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 3x। ओके, अब प्लस का 4 5 20 यानी माइनस का 20 आएगा बेटा, क्योंकि माइनस है वो। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 3 1 3 मगर माइनस का, और इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 20। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे अगेन 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 20 एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमें b क्या लेना पड़ गया बेटा, माइनस का लेना पड़ गया, क्योंकि हमारे पास b माइनस का दिया हुआ था। किसका दिया हुआ था, माइनस का दिया हुआ था। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Now let's continue with the question number 5. Question number 5 हमसे क्या कह रहा है बेटा, using the identities a square minus b square is equal to a plus b minus b, as we know this identity. I have already explained this identity in the introduction part. ये हमें ऑलरेडी पता है बेटा कि ये आइडेंटिटी कौन सी होती है। हमें इन्हीं को यूज करते हुए बेटा इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास देखिए बेटा ये दिया हुआ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ओके, तो हम मान लेते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है बेटा, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, a प्लस b यानी 53 प्लस 47 एंड 53 माइनस 47,
ये हो गया बेटा a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इसको प्लस कर लेते हैं बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3 10 एंड 4 5 5 कितना हो जाएगा बेटा 100। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आप इसको माइनस कर लेते हैं बेटा। तो देखिए 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 600 विल बी द आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसमें पॉइंट लगे हुए हैं बेटा, मगर सेम यही मेथड को यूज करते हुए इसको भी सॉल्व करना है बेटा। चलिए ये हो जाएगा a प्लस बी यानी 14.3 प्लस 5.7 एंड 14.3 माइनस 5.7। ये हो गया बेटा हमारे पास। अब इसको प्लस कर लेते हैं बेटा। देखिए 7 प्लस 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। सेम बेटा जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उसमें एक चीज खास ध्यान रखिएगा, दो नंबर है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, सॉरी जो राइट हैंड साइड के वो राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड के हैं वो लेफ्ट हैंड साइड। पॉइंट के बाद जो नंबर राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट के साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको प्लस कर लीजिए, देखिए आ जाएगा हमारे पास 10, 5 प्लस 5 10 और 2 कितना आ गया 20, क्योंकि पॉइंट आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा बेटा। अब 14.3, अब देखिए 5.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट, बस खास ध्यान रखना है दैट यू हैव टू पुट द पॉइंट ओके अंडर पॉइंट, बस इतना ध्यान रखिए। अभी कैरी ले लेगा बेटा तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब ये आ गया पॉइंट हमारा, अब माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा बेटा, तो 8.6 हो गया। कितना हो गया 8.6। अब 0 को हटा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है। 2 6 12, 2 8 16 117। अब 0 अपने आप लग गया क्योंकि एक 0 हटाया था बेटा, आंसर में लगा दिया। आई होप ये ट्रिक आप जानते होंगे। अब पॉइंट एक नंबर के बाद है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो कितना आंसर हो गया 172 एंड दिस विल बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी था, सिर्फ और सिर्फ हमें a माइनस बी का आइडेंटिटी जो हमें ऑलरेडी पता थी बेटा उसको यूज करते हुए सॉल्व करना था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बेटा देखिए दो पार्ट दिए हुए हैं। हमने पहला पार्ट लिखा हुआ है बेटा, अभी सेकंड पार्ट बाद में करेंगे। सिंपलीफाई करना है हमें, हमारे पास ये आइडेंटिटीज दी हुई हैं। देखिए बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको नोट करके सिंपलीफाई करना है। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। a कितना है बेटा 2x और b कितना है 5y। ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं प्लस लिख के, a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर माइनस का 2, a कितना है बेटा 2x और b कितना है 5y। तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि यहाँ पर माइनस का था बेटा। अब इसको ओपन कर लेते हैं सारे स्क्वायर, 2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 सॉरी 25y स्क्वायर प्लस का 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20xy। अब प्लस का 2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस का 5 2 जा 10 10 2 जा 20xy। सेम वही हो गया बेटा। अब देखिए 20xy प्लस का 20xy माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस हो सकते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर, ये हो जाएगा 50y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया बेटा हमारे पास, फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नजर आएगा बेटा, बट इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर हम इसको एंड कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। बस इसको हमने सॉल्व करके पूरा सिंपलीफाई कर दिया है, ये हमारा आंसर हो गया है। ओके चलिए चलिए मूव करते हैं बेटा सिंपलीफाई के सेकंड पॉइंट। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, अब देखिएगा ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा अंदर वाले जो स्क्वायर है इसको आप नहीं कंसीडर करिएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि r के स्क्वायर नहीं है, तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है बेटा, ठीक है, ये एक अलग टर्म है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं बेटा, यानी a स्क्वायर यानी p का स्क्वायर a स्क्वायर, ये a पूरा है बेटा, प्लस का b स्क्वायर यानी q स्क्वायर r का होल स्क्वायर, a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस का 2a और b प्लस का 2p स्क्वायर q स्क्वायर r। हो गया बेटा। अब देखिए बेटा, अब a हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा,
p जैसी ब्रैकेट खोलेंगे p दो 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो p की पावर 4 हो जाएगी प्लस, अब यहां पर q क्या तो स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी q की पावर 4, r के ऊपर कुछ नहीं है तो r क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, माइनस का 2 p स्क्वायर q स्क्वायर r प्लस का 2 p स्क्वायर q स्क्वायर r। अब देखिए माइनस का 2 स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर और प्लस का ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचा बेटा p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 r स्क्वायर एंड दिस विल बी द आंसर। सिंपलीफाई कर दिया, आंसर ये आया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें शो करना है, क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है 112xy के बराबर है। ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि है कि नहीं है। a स्क्वायर यानी 4x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। a स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं बेटा अभी, a स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 7y का होल स्क्वायर माइनस का 2a 4x और b 7y, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज। अब 4 4 जा 16 x स्क्वायर 7 7 जा 49 y स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28, चलिए 2 4 जा 8 हो गया एंड 7 8 जा 56 xy माइनस, ब्रैकेट में रखते हैं बेटा, इसको ओपन करते हैं, 4 2 जा 8 सॉरी 4 4 जा 16 x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 y स्क्वायर माइनस का अगेन 7 4 8 एंड 7 8 जा 56 माइनस का 56 xy होल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, हमने क्यों बिग ब्रैकेट में लिख दिया बेटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। अब जब ये माइनस का साइन जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो इन सब से क्या होगा बेटा, साइन को चेंज करेगा, नहीं मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाया है। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस का 56xy, अब ये माइनस का 14x स्क्वायर माइनस का 49y स्क्वायर और प्लस का 56xy हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसलिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब ध्यान से देखिएगा ये और सॉरी 4 4 जा 16 था बेटा ये, और ये कैंसिल आउट हो गया 49 और 49 कैंसिल आउट हो गया, 56 प्लस 56xy कितना होता है 112xy। अब देखिए 112xy इज इक्वल्स टू 112xy, इसमें क्या लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। शो करना था, शो कर दिया बेटा कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, चलिए चलिए इसके सेकंड पार्ट में शो करते हैं बेटा। शो करना है बेटा कि ये पूरी इक्वेशन किसके जीरो के बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ एक ये दो मेथड से हो सकता है, एक बहुत लेंथी मेथड है और एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड, सबसे पहले लेंथी मेथड बताता हूँ क्या है बेटा। इनके पीछे मल्टीप्लिकेशन के साइन है तो पहले p से इनको मल्टीप्लाई, फिर q से इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको q से इसको, फिर r से इसको, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक शॉर्ट मेथड है, देखिए क्या लिखा हुआ है p माइनस क्यू p प्लस क्यू, यानी a माइनस b a प्लस b किसका फॉर्मूला होता है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a यहां पर क्या है p है, यानी a स्क्वायर माइनस का q क्या है b है, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर यानी p माइनस क्यू p प्लस q हो जाएगा। अब प्लस का साइन लगाते हैं, इसमें देखिए a माइनस b और a प्लस b, फिर से फॉर्मूला लग रहा है a माइनस b a प्लस b, किसका फॉर्मूला होता है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो a कितना है q स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर प्लस अगेन a माइनस b a प्लस b, फिर r का स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब सारे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं बेटा, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस से कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, इज इक्वल्स टू 0। देखते हैं 0 है कि नहीं, देखिए प्लस का p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी द आंसर। समझ में आ गया, कितना सिंपल था बेटा, सिर्फ 2 स्टेप में आंसर आ गया। क्वेश्चन इतना लेंथी था, अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते तो बहुत ही लंबा हो जाता। सो बी वेरी केयरफुल, आइडेंटिटीज बिल्कुल प्रॉपर्ली याद होनी चाहिए कि देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले बेटा मैं आप लोग को बताते रहूं, प्लीज अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट होता है बेटा, आप क्वेश्चन का मेंशन करके, एक्सरसाइज मेंशन करके, ठीक है, कि एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में सर मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा से, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चैप्टर की वीडियो चाहिए बेटा आप लोग को, आप उसको क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चैप्टर की वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए एंड अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, यानी इसकी वैल्यू अगर 7 के बराबर है तो इवेल्युएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा? अब हमारे पास बेटा यहाँ पर तो x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया है, स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, तो हम स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम क्या करें बेटा, हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, यानी हम लिख दें x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना बेटा ये, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक साइड नहीं करेंगे बेटा, अगर इसको इवैल्यूएट करना है तो स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड नहीं करेंगे बेटा, हम लोग दोनों जगह करेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, या लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब ओपन कर लेते हैं, देखो x a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस सॉरी a स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस का 2a और b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का 2a और b। अब देखिएगा x स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 7 7 जा 49, ये भी हो गया। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बेटा, माइनस का देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। अब ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 2। तो अब आंसर क्या आया बेटा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 50 51, किसके बराबर है? 51, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है बेटा? 51 के बराबर है। देखा कितना इजी था क्वेश्चन बेटा, सिर्फ हमें क्या दिखाना था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, और हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर में वैल्यू दी नहीं थी, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने फॉर्मूला लगा के कर दिया। अब सेकंड पे मूव करते हैं बेटा, इसके x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्या होगा? चलिए मूव करते हैं बेटा इसके पार्ट 2 पे, जहां पे हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा, x की पावर 4 है, अभी देखिए बेटा हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करा था, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी, है ना, और जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आई थी बेटा वो थी 51। अच्छा अब हमारे पास 4 चाहिए, तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 51, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, है ना, हमारे पास ये वैल्यू दी हुई थी बेटा, हमने पहले इसकी वैल्यू निकाल ली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, अगर हम अब इस वैल्यू को स्क्वायर कर दें तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगी बेटा, x 4 में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 2 a और b is equals to 51 multiplied by 51, 1 1 1 1 5 5, 5 1 5 and 5 5 25, तो ये हो जाएगा 1 0 6 और 2 यानी 2601, कितना हो गया 2601। अब ये बराबर हो गया 2601 के, ये किसके बराबर हो गया 2601 के बराबर हो गया बेटा, ठीक है। अब सारे क्या कर लेते हैं बेटा, सारे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, देखिएगा सारे अब क्या बन जाएंगे हमारे पास, x की पावर x स्क्वायर की पावर 2 है बेटा, तो जैसे ब्रैकेट होगा तो 2 2 4 यानी x की पावर 4 बन जाएगा प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल 2 1 2 इज इक्वल्स टू 2601 हो जाएगा। अब देखिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2601 माइनस 2 हो गया, यानी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 2 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20, अब देखिए जैसे माइनस किया 26 और 2599,
will be the answer. 2599 will be the answer. देखिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इसी की वैल्यू निकालनी थी बेटा, ठीक है। अगर हमारे पास ये ना दिया होता बेटा, अगर सिर्फ हमें क्वेश्चन में ये दिया होता तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते, उसके बाद उसको होल स्क्वायर करते तब वैल्यू निकालते। बट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता थी, इसलिए हमने उसको स्क्वायर कर दिया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 23 के बराबर है, तो इवैल्यूएट करना है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए, अब हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, मगर यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो इसको कर सकते हैं बेटा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a और b, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अब हमें देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो लिख देते हैं 23 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 25, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी बराबर है बेटा, 25 के बराबर है, ठीक है। तो अब x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिएगा बेटा 25 किसका स्क्वायर है बेटा, 5 का, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो हम स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दें तो भी हो सकता है, और चाहे तो हम इसका रूट स्क्वायर निकाल दें, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, प्लस और माइनस में 5, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ओके। हो सकता हूं मैम आपके स्कूल में बताया गया हो बेटा कि आप यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, जब अंडर रूट को भी सॉल्व करेंगे बेटा तो 5 5 25 होता है, तो रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है बेटा, इफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 9, a प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा, 9 है, एंड ए बी किसके बराबर है, 10 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है बेटा हमें। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, है ना, a प्लस बी किसके बराबर है, 9 के बराबर है, और a भी हमारे पास दिया हुआ है 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है बेटा। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, क्या करते हैं बेटा, a प्लस बी को स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल्स टू 81 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम लगाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर किया हमने, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास a b की वैल्यू दी हुई है जो कि है 10, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 81 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 81, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस 20 लिख सकते हैं। चलिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 20, 81 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61, एंड दिस विल बी द आंसर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, 61 है। सो हमने क्या किया बेटा, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने ये जो टर्म दी हुई है बेटा इसको क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू 6 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे दी है बेटा, ठीक है, और a भी फाइंड करना है, तो अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, यानी a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू 6 6 36, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू की वैल्यू है 42, यानी 42 माइनस 2, a b निकालना है बेटा, तो a b इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब देखिए ये यहां पर कुछ नहीं है बेटा, प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है,
तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab इज इक्वल टू 36 माइनस 42। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab इज इक्वल टू, माइनस करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 6, मगर माइनस का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2ab यानी ये मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो ab इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 तो 3, यानी ab की क्या वैल्यू आ गई है बेटा? ab इज इक्वल टू 3 एंड दिस विल बी द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, सिर्फ हमें यहाँ पर क्या दिखा हुआ था, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना था और 6 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड डिसाइड करना था, a b की वैल्यू निकालनी थी, a b की वैल्यू हमारे पास आ गई। चलिए अब मूव करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 41 दिया हुआ है और a b दिया हुआ है 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b की वैल्यू निकालनी है बेटा हमें। तो सबसे पहले क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है बेटा। इसको करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, यानी a प्लस b को होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हो गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर करते ही ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, वो क्या हो जाएगी 41, और प्लस 2ab की वैल्यू भी दी हुई है बेटा मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 41 प्लस 4 2 8, तो ये हो जाएगा 49, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 49 आ गई है। a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू है 49। अब इससे पहले हम यही क्वेश्चन को कर चुके थे जहां पर हमने इसको स्क्वायर बनाया था। अब क्या कर लेता हूं मैं, इस स्क्वायर को इधर लेकर आता हूं, रूट में बनाता हूं, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट का 49, और 79 किसका रूट है बेटा, किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7 7 का 49, तो लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7। ओके, क्योंकि ये हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं इसको। इस स्क्वायर से ये रूट क्या होता है बेटा, कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 7। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी बेटा, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी, हमारे पास 7 इसका आंसर आ गया है। ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ओके चलिए अब मूव करते हैं, a माइनस बी निकालते हैं बेटा। क्या निकालेंगे, a माइनस बी। चलिए पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं कर लेता हूं बेटा। चलिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं बेटा। सेकंड वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab के बराबर हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 41 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 41 माइनस 8, ठीक है। अब 41 में से हम 8 को माइनस करेंगे बेटा, तो आ जाएगा हमारे पास एक, तो ये हो जाएगा बेटा 33, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 33 के बराबर हो जाएगा। अब जब ये 33 के बराबर हो गया है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं बेटा, हम जैसे ही हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, जैसे ही हटाया तो क्या हो गया 33 अंडर रूट में आ गया है बेटा। तो ये 33 अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों में हो सकता है बेटा, यानी प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। क्यों, अब 33 को हम सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते बेटा, ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं। ओके, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये हमेशा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट में 33 प्लस माइनस अंडर रूट 33 हमारा आंसर होगा। ओके, इस क्वेश्चन के साथ ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.5 में मूव करेंगे, वो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज होगी। आई होप आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी बेटा। कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होता है, प्लीज कमेंट मी, ओके, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।